दोस्तों, मैं शशि कुमार स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द मार्केट हैकर में। और आप देख रहे हैं हमारा एपिसोड फिनेंस का फंडा। हम आज के इस एपिसोड में बात करेंगे व्हाई शुड वी इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, और दूसरा पॉइंट बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। अगर आप फिनेंस और शेयर मार्केट के इस वीडियो को देख रहे हो, मतलब आप वॉरेन बफेट के बारे में जानते हो। अगर आप वॉरेन बफेट के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, वॉरेन बफेट दुनिया के सिक्स्थ रिचेस्ट पर्सन में आते हैं, जिनकी नेटवर्थ करीब करीब $96 बिलियन है 2021 में, और इनकी रैंकिंग सिक्स्थ पोजीशन पे है। पैसे से ये एक इन्वेस्टर हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। वॉरेन बफेट ने एक बार अपने एक इंटरव्यू में कहा था, ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एट एज ऑफ 11 एंड बट ही रिग्रेट्स गेटिंग लेट। सोचो, अगर ये 11 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करके दुनिया के रिचेस्ट पर्सन तक पहुंच सकते हैं, और इन्हें लगता है कि 11 साल की उम्र में स्टार्ट करा था एंड दैट वाज आल्सो लेट, तो आम जनता, आम इंसान इंडिया में कितना लेट है? हाउ दे आर थिंकिंग, व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग दे हैव रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट। आप सेविंग्स जानते हो। सेविंग्स का मतलब है आपने जो भी कमाया उस पैसों की बचत करना। इन्वेस्टमेंट है आपने जो पैसे कमाए उसे किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना कि आपका पैसा आपको कमा कर दे और वो सेल्फ ग्रोथ करे। मतलब जो पैसे आज आपने 10 रुपये अगर कहीं पे लगा रहे हो, तो कल उसकी वैल्यूएशन 20 रुपये हो जाए और वो खुद ब खुद वैल्यूज़ बढ़ते रहे। अब हमारे मुद्दे पे हम आते हैं, व्हाई शुड वी इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। तो इसके लिए हम 3 पॉइंट्स को समझेंगे। पहला, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स हेल्प्स टू बीट इन्फ्लेशन। सेकेंड, हिस्टोरिकली स्टॉक्स हैव गॉन अप। थर्ड, स्टॉक्स आर इजी टू इन्वेस्ट। अब एक एक करके पॉइंट्स को समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट को पहले समझते हैं कि ये इन्फ्लेशन को कैसे बीट कर सकता है। इस चीज़ को समझने से पहले हमें इन्फ्लेशन का पता होना चाहिए। इन्फ्लेशन है क्या? तो कुछ सिंपल एग्जांपल से हम इन्फ्लेशन को समझेंगे। मान लो आपके पैसे पड़े हुए हैं, कुछ पैसे 1 लाख रुपए आपके पास पड़े हुए हैं। इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपके पैसों का अपने आप हर साल उस पैसे की वैल्यू को कम करता जाता है। अगर मैं इसे सिंपलेस्ट वर्ड में अगर डिफाइन करूँ इन्फ्लेशन को, तो आप इसे कह सकते हो महंगाई। मतलब जो चीज़ आज आप 100 रुपये में ख़रीद रहे हो, कल उसे 100 रुपये में आप नहीं खरीद पाओगे। मतलब आप 100 रुपये की वैल्यू कम हो गई। एसेट तो वही है जो आपने पिछले साल खरीदा था। तो इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। एक सिंपलेस्ट एग्जांपल से समझते हैं। 90s के दशक में हम किसी एक मूवी के टिकट के लिए 10 रुपये अप्रॉक्सीमेट पे करते थे। समय के साथ वही 10 रुपये का टिकट आज 100 रुपये से लेकर 700, 800 और कहीं कहीं पे 800 से ऊपर में भी टिकट्स बिकते हैं मेट्रो सिटीज़ के मल्टीप्लेक्सेस में। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसकी कॉस्ट जो है डे बाय डे बढ़ती जाती है। इस वजह से हमारे पैसे की वैल्यूएशन डे बाय डे घटती रहती है। अगर टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया में जुलाई 2021 में जो इन्फ्लेशन रेट था वो 5.59% था। मतलब फिर से उसी मैं सिंपलेस्ट लाइन को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। किसी चीज़ को हम जुलाई से पहले अगर 100 रुपये में ख़रीद रहे थे पिछले साल, तो मिड जुलाई 2021 में हम उसी चीज़ को 105 रुपये 49 पैसे में खरीदेंगे। या आप दूसरे लहजे से कह लो कि आपके 100 रुपये की वैल्यू करीब करीब 5%, 5 रुपीज़ कम हो जाएगी, 95 अप्रॉक्सीमेट। ये जो आंकड़ा आप देख रहे हो ये हिस्टोरिकल डेटा है 2005 से 2019 तक का, जब इन महंगाई अलग अलग रेट पे बढ़ रही थी। तो आप किसी गवर्नमेंट की बात करो कि बीजेपी गवर्नमेंट है, इस टाइम पे इन्फ्लेशन था, कांग्रेस के टाइम पे था, बीजेपी के टाइम पे नहीं है। इन्फ्लेशन हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। इंडिया में भी है और दूसरी कंट्रीज़ में भी है। आप रेट देख लो, 2005 में 4% था, 2010 के आसपास 11% तक पहुंच गया। आज 2019 में ये 7% है, 2020-21 में करीब करीब 5.5-6% है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, सॉरी ये इन्फ्लेशन रेट है।
अब बात करते हैं, आपने अपने 100 रुपये को घर पे रखा तो कैसे रिड्यूस हुआ, ये उसकी वैल्यूएशन कैसे रिड्यूस हुई, ये तो मैंने एग्जांपल से समझा दिया। अगर मान लो आपने अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रख दिया है, तो ये जो रिजल्ट मैं दिखा रहा हूँ, ये एसबीआई जो इंडिया की पब्लिक सेक्टर की लार्जेस्ट बैंक है, वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है वो डेटा मैं दिखा रहा हूँ जो मुझे गूगल पे मिला है। ये अप्रॉक्सीमेट 2.7% है जो पर एनम आपको रिटर्न देगा। अगर मैं इंडिया की लार्जेस्ट बिगेस्ट प्राइवेट बैंक की बात करूं, ये HDFC बैंक है, जो कि आपको हर साल 3% के लगभग ब्याज पे देगा। अगर आप ये कितना बड़ा बैंक है अगर बात करो, तो इसका जो मार्केट कैप है अप्रॉक्सीमेट 27.66% है एज पर 2021 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं, अब तो ये समझ में आ गया अगर हमने घर पे रखा तो हमारा पैसा किस रेशियो में घट रहा होगा, पैसे की वैल्यू। सेविंग्स में रखा तो भी घट ही रहा होगा, पैसा बढ़ नहीं रहा है, हमें दिख रहा है, इल्यूज़न है कि 2-3% हमारे पैसे की वैल्यू बढ़ रही है, बट दैट्स एन इल्यूज़न। अब बात करते हैं एफडी के बारे में, फिक्स डिपॉजिट पे। ये भी मैंने 2021 का आंकड़ा सर्च किया है गूगल पे, आप देख लो। HDFC देख लो, ICICI देख लो, ये सब लार्जेस्ट बैंक हैं इंडिया के, टॉप 5 टॉप 6 में आते हैं ये सब बैंक, IDFC, इंडसइंड बैंक। तो इनका ऑन एन एवरेज देख लो 4-5% ही है, हार्डली ये इन्फ्लेशन को बीट करता है, महंगाई को। वो भी गारंटी आप नहीं ले सकते हो क्या ये महंगाई को बीट करेगा ही करेगा। अब दूसरे पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं कि हिस्टोरिकली स्टॉक्स जो है हमेशा रिटर्न दिया है। आज बात करेंगे टाइटन कंपनी के बारे में, जो वन ऑफ द रिनाउंड स्टॉक्स है, और बेसिकली ये वॉच बनाने की फील्ड में ये कंपनी काम करती है। इसके स्टॉक्स प्राइस को पहले समझते हैं। 2003 में इसका एक स्टॉक्स का प्राइस जो था करीब करीब ₹1.17 थे, और उसी एक स्टॉक्स का प्राइस अगर 13 अगस्त 2021 के डेट में देखें तो वो ₹1836.85 है। इस हिसाब से अब कैलकुलेशन समझते हैं कि अगर 2003 में आपने ₹1.17 के हिसाब से 10,000 शेयर्स खरीदे होते तो आपको पे करना होता 11,700 रुपये, जिसका करेंट वैल्यूएशन 2021 में करीब करीब होता 1,837 रुपये पर शेयर के हिसाब से 1,83,70,000 रुपये। आप समझ सकते हो 17 साल में इतना ज़्यादा रिटर्न हमें कहीं नहीं मिल सकता, और 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी रकम नहीं थी 2003 या 4 में। कोई भी मिडिल क्लास फैमिली तो कम से कम कर ही सकती थी। अब आप बोलोगे कि टाइटन का मैंने एग्जाम्पल ले लिया, तो मैं आपको निफ्टी 50 के इंडेक्स को दिखा रहा हूँ। इंडेक्स मीन्स इंडिया की टॉप 50 कंपनीज जो NSE में लिस्टेड है, उनका ग्रोथ देख लो 2006 से 2021 तक में। करीब करीब 2,500-2,000 पे ट्रेड करने वाले इंडेक्स एवरेज 16,500 पे ट्रेड कर रही है आज के डेट में। और अगर आप डाउनफॉल की बात करो, लोग जब पैनिक होकर बोलते हैं शेयर मार्केट में लॉस हो गया, स्टॉक में लॉस हो गया, इन्वेस्टमेंट में कभी लॉस नहीं होता, रेयरली लॉस होता है। जो मिनटों में करोड़पति बनना चाहते हैं उन्हें लॉस होता है। आप देखो 2008 में मार्केट क्रैश करा था, क्या उसके बाद मार्केट रिकवर नहीं हुआ? ये सत्यम कंप्यूटर्स के स्कैम के टाइम का वक्त था, तो उसके बाद भी मार्केट रिकवर हुआ। 2020 के टाइम का चार्ट देख लो आप, इस वक्त भी मार्केट क्रैश करा। ये कोरोना के टाइम पे जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था उस समय ये मार्केट क्रैश हुआ था, फिर रिकवर कर गया नेक्स्ट ईयर ही। तो मार्केट हमेशा अप एंड अप मूविंग है, और इंडियन इकोनॉमी में तो मार्केट अभी ऊपर जाना ही जाना है। अब आके समझते हैं हम थर्ड पॉइंट को, स्टॉक्स आर इजी टू इन्वेस्ट इन। तो इसके लिए हम 3 पॉइंट को समझेंगे। पहला, शेयर्स अब डिजिटल फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं, कोई फिजिकल फॉर्म हमें रखने की ज़रूरत नहीं है आज के डेट में। शेयर्स आर सेफली स्टोर्ड इन डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट सेविंग अकाउंट की तरह अकाउंट होता है जो गवर्नमेंट के पास हमें ओपन करनी होती है। थर्ड, वी कैन बाय सेल शेयर्स यूजिंग ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। अब एक फिजिकल कॉपी अगर हमें शेयर्स की नहीं रखनी, तो हमें कोई भी नेचुरल डिजास्टर में अगर हमारा हार्ड कॉपी डैमेज हो जाएगा, ऐसा कोई भी डर नहीं है। किसी भी फिजिकल एसेट्स में जो डर होता था वो आज के डेट में नहीं है। आज के डेट में हम
अपने स्टॉक्स को अपने घर बैठे अपने कंप्यूटर स्क्रीन से खरीद और बेच सकते हैं जब चाहें तब। ये एक लिक्विड एसेट की कैटेगरी में आता है। मिनटों में हम इसे अपने रुपए में स्टॉक्स को बेचकर रुपए में कन्वर्ट करके अपने सेविंग अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट शुड वी नो बिफोर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको अगर प्लेन चलाना नहीं आता और आप चलाओगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है। उसी तरह से इफ़ यू डोंट नो व्हाट शुड वी नो बिफोर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट एंड यू हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, तो शायद आपको भी कुछ आपकी भी इन्वेस्टमेंट क्रैश हो सकती है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कृपया लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।